भारत और चीन के बीच दोस्ती की दरारें खत्म हुई। 5 साल बाद दोनों देशों के नेता मिले रूस के कजान शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बात हुई है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बरकत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच क्या समझौता हुआ और किन किन बातों पर सहमति बनी है, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे अहम बात, सबसे अहम जानकारी जो है वीडियो के अंत में है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल मीटिंग थी। कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हर वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच किसी पुल की तरह दिखाई दिए। भारत और चीन के बीच तनाव का पहाड़ कुछ हद तक टूट गया, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमने सामने बैठे। तब भारत में शाम के 5 बजे थे। द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, प्रधानमंत्री जी, कजान में आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। 5 साल में ये पहला मौका है जब हम आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जिनपिंग ने कहा, हमारे दोनों देशों के लोग और पूरी दुनिया को इस मुलाकात का इंतजार था। चीन और भारत दोनों पुरातन संस्कृतियां हैं और महत्वपूर्ण विकासशील देश हैं। दोनों पक्षों के लिए ज़्यादा बातचीत और सहयोग करना, हमारे मतभेदों और असहमतियों को ठीक से संभालना और एक दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है। 5 साल से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भारत और चीन के बीच सीमा पेट्रोलिंग पर बनी सहमति का स्वागत किया। फिर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनी रहना सबसे ज़रूरी है। पीएम मोदी ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। जैसा आपने कहा, 5 साल के बाद हमारी औपचारिक बैठक हो रही है। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। सीमा पार पिछले 4 साल में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। पीएम ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार बना रहना चाहिए। इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है हम खुले मन से बातचीत करेंगे। इस बातचीत के लिए 30 मिनट का समय तय किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में भारत और चीन के गंभीर मुद्दों पर मंथन करते रहे। बैठक खत्म हुई तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मुस्कुराते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकले और गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। अब सवाल है, क्या ब्रिक्स में मोदी शी की ये मुलाकात भारत और चीन के संबंधों की एक नई शुरुआत है? क्या इस मुलाकात ने धरती के 2 सबसे बड़े राष्ट्रों के बीच सीमा पर बने तनाव के पहाड़ को हटा दिया है? क्या इस मुलाकात ने भारत और चीन के रिश्तों की कड़वाहट मिटा दी है? पिछले साल 2023 में जब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तब पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था, मगर सीमा पर तनाव के चलते उनके बीच द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई थी। इससे पहले जब साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक हुई थी, तब भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक रूप से कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती के लिए 5 बातें कारगर साबित हुई है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी, भारत के NSA अजीत डोभाल, दिल्ली में चीन के नए राजदूत, इन सबों ने अहम किरदार निभाया है, जिसके बाद दोनों देश एक बार फिर बातचीत को तैयार हुए। पुतिन से लेकर जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री ने यह निश्चित किया, दुनिया के 2 सबसे बड़े आबादी वाले देश एक साथ आए। NSA अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री के साथ मोदी जिनपिंग के बीच बातचीत की योजना बनाई। भारत में चीन के नए राजदूत ने कई बार भारत की तारीफ करके दोनों देशों के बीच की तलखी को कम करने का माहौल बनाया। चीन के मीडिया पर भी भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक कूटनीति की तारीफ हुई है। अब जिस तरीके से इस द्विपक्षीय वार्ता को लेकर बातचीत पूरी दुनिया में हो रही है, इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारत और चीन की ये वार्ता कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कारगर साबित होगी। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप TV9 डिजिटल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।